जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, सभी को पता है। तो हमें ना नवरात्रों के व्रत रखते हैं, पर कुछ लोगों को तो पता भी है कि नवरात्रों का क्या महत्व है, क्या मतलब है। इसमें अष्टमी और नवमी की पूजा क्यों की जाती है, बट कुछ लोगों को नहीं पता इनका। तो आज कृष्ण भैया इसके बारे में हमें ना डिटेल में बताएंगे। नवरात्रों का क्या मतलब होता है, ये व्रत क्यों रखते हैं हम, कन्या पूजन क्यों होता है, नवरात्रों में दान क्यों करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें नहीं पता। तो आज मैं ना डिटेल में पूछेंगे कृष्ण भैया से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते रेणु जी। और सभी को बहुत बहुत जय माता दी। जी जय माता दी सभी को। जी भैया, ये नवरात्रों का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सभी को नवरात्रों के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो नवरात्रों का मतलब रेणु जी क्या होता है कि जो माँ दुर्गा है उसके 9 रूप बताए गए हैं। और उसको शक्ति के रूप में भी बोला गया है कि जो शक्ति है उसके 9 रूप हैं। तो इन 9 रूपों की जो आराधना है, जो भक्ति है और जो सेवा है नवरात्रों में करते हैं। तो नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। एक तो बसंत नवरात्रि जिसको बोलते हैं जो कि अभी चल रहा है, और एक शरदीय नवरात्रि। और दूसरा इसका ये महत्व है कि जब ये मौसम का बदलाव होता है तो उस बीच में होता है। तो उसमें हमारी शारीरिक शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए और हमारे अंदर के आत्मबोध को बढ़ाने के लिए एक्चुअली ये नवरात्रे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है। ओके। जैसे हम देखते हैं कि संसार में विभिन्नताएं हैं। ओके। उन विभिन्नताओं को अपनाने के लिए इसलिए नए नए कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। तो ये कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो देवी है जो शक्ति है उसको सर्वभूतेषु, हम सभी भूतों में मतलब सभी जीवों में, प्राणियों में जो जीवित हैं या फिर जड़ हैं या चेतन है उनमें देखते हैं। किसके रूप में? शक्ति के रूप में। शक्ति के रूप में संस्थापित है वो। तो इसको स्त्री पुरुष के रूप में ना देखा जाए। ये एक फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन जो एनर्जी जो होती है, जो शक्ति है, वो पुरुष में भी होती है और स्त्री में भी होती है। तो ये फेमिनाइन एनर्जी है, उसका सेलिब्रेशन है। प्रतीक के माध्यम से जो कन्या पूजा वगैरह ये सब करते हैं वो प्रतीक के माध्यम से है। लेकिन शक्ति जो है, शक्ति क्या होती है? जैसे किसी जीव के प्रति करुणा रखना एक शक्ति है, किसी के प्रति प्रेम भावना होना ये एक शक्ति है। और अगर कुछ मुसीबत आ जाए जीवन में तो संरक्षण करना अपना या अपने आसपास के लोगों का, वो भी एक शक्ति है। तो जैसे करुणा और प्रेम एक फेमिनाइन शक्ति है, संरक्षण एक मैस्कुलाइन शक्ति है। और ये तीनों शक्ति स्त्री के अंदर भी होती है और पुरुष के अंदर भी होती है। ठीक है। तो इसको जेंडर के रूप में ना देखा जाए, इसको सिर्फ शक्ति के रूप में देखें। और जो इससे ये 9 दिन ये शक्ति की आराधना है बेसिकली। तो माँ दुर्गा के जो 9 रूप भी बताए गए हैं, और ये 9 रूप मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ ये 9 रूप क्या क्या हैं। तो इन 9 रूपों के अगर हम अपने जीवन को भी देखेंगे ना, बचपन से लेके और जैसे जैसे अपने जीवन को हम जीते हैं तो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे जो पहला रूप है शक्ति का, वो शैलपुत्री के रूप में रूप है। शैलपुत्री का मतलब होता है पर्वत की पुत्री। जैसे पार्वती देवी को हिमालय पुत्री के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती या हिमालय पुत्री, तो पर्वत की पुत्री है। तो जैसे जन्म होता है, शक्ति का जन्म हुआ जैसे, तो शैलपुत्री के रूप में उसको पूजा गया। उसके बाद जन्म होने के बाद क्या हुआ, शादी से पहले वो ब्रह्मचारिणी रही, उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और सती के रूप में भी, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहानी है, सती जो है दक्ष की पुत्री थी, दक्ष की पुत्री सती थी। और सती ने ब्रह्मचारिणी के रूप में बहुत जबरदस्त तपस्या की थी बेसिकली। फर्श के ऊपर सोना, फूलों का आहार लेना, पत्तों का आहार लेना कई कई हजारों सालों तक। उसके बाद उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी सती को। लेकिन उसके बाद दक्ष की एक पूरी कहानी है भागवतम में, जैसे कैसे कैसे यज्ञ हुआ और कैसे कैसे वो सती हुई, और फिर शिव ने कैसे कैसे उग्र रूप लिया। तो ये बेसिकली ब्रह्मचारिणी रूप है दूसरा, जब तक उनकी शादी नहीं हुई, शक्ति की जब शादी नहीं हुई। उसके बाद तीसरा जो रूप है वो चंद्रघंटा रूप है। जब माता की शादी होती है, जो विवाहित जो उनका अवतार है शिव के साथ तपस्या करने के बाद,
तो उन्होंने अपने मस्तक पे अर्धचंद्र धारण किया, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहते हैं। और शादी करने के बाद जैसे हमको सभी को भी एक्सपीरियंस है कि और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं हमारे जीवन में। तो चौथा जो उनका रूप है वो कुष्मांडा रूप है। कुष्मांडा रूप का मतलब होता है कि वो सूर्य के अंदर रहने की शक्ति। उनके 8 हाथ हैं। शादी के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, दोनों घरों की। और उसके बाद पुरुष को भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्त्री को भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो 8 हाथ एक प्रतीक माध्यम से है कि आपको 8 हाथ चाहिए, आपको मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुष्मांडा उनका जो चौथा रूप है। और जो 5वां जो रूप है वो है स्कंद माता। उसके बाद क्या हुआ कि देवी पार्वती, कार्तिकेयन उनका जो पहला पुत्र है उसका जन्म हुआ। तो जब कार्तिकेयन का पुत्र जन्म हुआ तो स्कंद जो है, कार्तिकेयन को बोलते हैं, तो स्कंद की माता बनी वो। ओके, तो स्कंद माता उनका 5वां रूप है। उनके हाथ गोद में शिशु भी है और वो शेर के ऊपर सवार है। ठीक है, तो और उसके बाद जो छठा जो रूप है उनका वो कात्यायनी रूप है। कात्यायनी रूप है, जब देखो जैसे जैसे आप जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई। और जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, उसके जीवन में परेशानी आती ही आती है। परेशानियों का सामना करने की शक्ति भी उनको परमात्मा देते हैं। तो कात्यायनी के रूप में उनके जीवन में महिषासुर नाम के राक्षस आए, जिनका उन्होंने उग्र रूप धारण करके संहार किया। और एक पंचांग में लिखा भी है कि ये जो कात्या ऋषि की पुत्री के रूप में बताया गया है, तो इसलिए इनको कात्यायनी बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 7वां जो रूप उनका वो काल रात्रि का रूप है। काल रात्रि मतलब उनका रंग जो है सांवला है, और यहाँ पे वो गधे की सवारी कर रही है। तो माता ने अपने जीवन में शेर की भी सवारी की, गधे की भी सवारी की। इसका मतलब ये है कि देखो, जीवन में कई कई मुसीबत ऐसी आती हैं जब आदमी को उग्र रूप धारण करना पड़ता है। शेर की सवारी भी करनी पड़ती है, महिषासुर का वध भी करना पड़ता है। और कई जन्म में ऐसी जीवन में ऐसी ऐसी मुसीबतें भी आती हैं कि गधे की सवारी भी करनी पड़ सकती है। गधे की सवारी करने का प्रतीक माध्यम ये है कि अपने जीवन में अपना काम करते रहो और चुपचाप चलते रहो। ठीक है, वहां पे उग्र रूप धारण करने का की जरूरत नहीं। जैसे भगवान कृष्ण को भी रणछोड़ दास बोलते हैं। ठीक है, तो जीवन में ऐसे टाइम भी आते हैं जब आपको रणछोड़ भी करना पड़ता है, गधे की सवारी भी करनी पड़ती है, और राक्षसों का संहार करते हुए अपने जीवन में आगे चलते रहना पड़ता है। और 8वां जो रूप है वो महागौरी का रूप है। अब आपने ये सारे काम कर लिए जीवन में, सारी अपनी जिम्मेदारी निभाते गए और परमात्मा में आपके चित्त रहा, आपका मतलब ध्यान परमात्मा में रहा, तो फिर क्या होगा कि महागौरी का मतलब है सुंदरता। ये शारीरिक सुंदरता की बात नहीं है, ये सिर्फ दर्शाया गया है कि देखने में तो शरीर की सुंदरता ही को दिखा सकते हैं ना, लेकिन ये आंतरिक सुंदरता है। जब ये सारे रूप माता ने अपने निभा दिए, तो उनका जो 8वां रूप हुआ वो है महागौरी, जो अंदर से बहुत ही सुंदर थी। शंख के रूप में भी उनको दर्शाया गया है, चंद्रमा के रूप में, एक सफेद फूल के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए उनको श्वेतांबरा भी बोलते हैं। तो महागौरी का जो रूप लिया उन्होंने, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि परमात्मा में निरंतर चिंतन उनका रहने लग गया उसके बाद। तो आठवें रूप में, और 9वें रूप में क्या बोलते हैं, सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का मतलब है उनको परम सिद्धि प्राप्त होगी। जब रुद्र जो भगवान शिव हैं, उन्होंने ब्रह्मांड के सर्जन के लिए जब देवी की प्रार्थना की थी, तो देवी पराशक्ति के रूप में उनके शरीर के अंदर ही समाहित होगी। और जब शरीर के अंदर समाहित होगी तो भगवान शिव का जो रूप है ना, वो अर्धनारीश्वरा हो गया, वो आधे पुरुष और आधी स्त्री, और वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो ये जो 9वां रूप है वो सिद्धिदात्री के रूप में है, और उसको अर्धनारीश्वरा भी कहा जाते हैं। उसके बाद शिव और पार्वती में कोई अंतर नहीं है, फिर वो एक हो गए। फिर वो शक्ति और जो शिव है ना, शक्ति और शिव का मिलन हो गया, वो एक हो गए बेसिकली। तो इस तरह से ये 9 रूप है दुर्गा माँ पार्वती के। अच्छा, तो ये नवरात्रों के व्रत क्यों रखे जाते हैं? नवरात्रों के, हाँ, नवरात्रों के व्रत उपवास इसलिए रखे जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमको ये सारी तपस्या करनी है, उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है शारीरिक शुद्धि। तो उपवास से सबसे पहले क्या होता है कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शारीरिक शुद्धि होती है, हमको बल मिलता है और हमको सामर्थ्य मिलता है कि हम इस
इस पथ पे चलने के लिए हमको शक्ति मिल सके, और शक्ति की, माँ शक्ति की और भगवान की कृपा हो सके, तो शारीरिक बल मिलता है उससे। दूसरा उपवास से क्या होता है कि आपको मानसिक शांति, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आप कभी भी देखना, आप कोई भी काम करेंगे तो अगर आपका पेट खाली होगा, भूखा नहीं रहना लेकिन पेट खाली रहना चाहिए, ठीक है। तो पेट खाली और भूखा दो, जो हंगर है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप पेट खाली होगा तो आपकी मानसिक शांति और एकाग्रता, काम करने में एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। कई लोग एकादशी का भी व्रत करते हैं, तो एवरी 15 डेज एक दिन शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं ताकि शारीरिक शुद्धि हो। और जब मौसम का जब परिवर्तन होता है नवरात्रि के टाइम पे, बसंत नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि, तब हम वैसे भी देखते हैं कि जो जितनी भी ज्यादा बीमारियां हैं वो ज्यादातर मौसम के बदलाव के टाइम पे ज्यादा आती हैं। तो नवरात्रि में जैसे हम उपवास करेंगे तो ये हमको बल मिलेगा ताकि बीमारियों से भी हम बच सकें, तो हम्म। इसलिए उपवास करते हैं। और नवरात्रों के दौरान हम कलश स्थापना करते हैं और जो बोते हैं, इसका क्या महत्व है, किस लिए करते हैं ये? हाँ, नवरात्रों में क्या करते हैं कि कलश स्थापना और जो बोलते हैं, देखो जो है ना जीवन का प्रतीक है। हमारे जीवन में दो तत्व होते हैं बेसिकली। अगर प्रकृति में भी आप देखोगे तो दो तत्व हैं, एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। तो जो जड़ तत्व है, जैसे मतलब पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह, मिट्टी, ये जड़ तत्व हैं जिसमें चेतनता नहीं होती। और जो चेतन तत्व है वो ही आपको परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए शक्ति देता है। तो जो बोने का मतलब है कि वो चेतन तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाए ताकि हमारी परमात्मा में या फिर अपने जीवन को समझने में हमको बल मिले और इस रास्ते पे हम चल सकें। तो एक प्रतीक के माध्यम से है। या एक बार आपने जो बो दी तो आप ये सोचो कि आपको जीवन भर परमात्मा में ध्यान लगाना है। और अष्टमी और नवमी 2 दिन की पूजा होती है जब नवरात्रि पूरे हो जाते हैं। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं कढ़ाई, कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है भैया कि क्यों करते हैं ये इन 2 दिन में ही? देखो, अष्टमी की मैंने बताया जो आठवां रूप है शक्ति का, वो है महागौरी का रूप। महागौरी का रूप का मतलब है जब आपने सारी जिम्मेदारी निभाते हुए आपका 24 आवर परमात्मा में चिंतन हो गया, तो एक अलग सुंदरता आपके शरीर में आ जाती है। शारीरिक सुंदरता की बात नहीं कर रहा मैं, एक अलग ही सुंदरता आपके शरीर में आ जाती है, इसलिए उसको महागौरी के रूप में बताया गया है। तो आप उस शक्ति का आराधना कर रहे हैं जब 8वें दिन आप व्रत कर रहे हैं, महागौरी की आराधना कर रहे हैं, ताकि आपके जीवन में वो सुंदरता, जो सुंदरता आपको परमात्मा में 24 आवर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करती है, वो आपके जीवन में आ जाए। ठीक है, तो वो अष्टमी की पूजा होती है। और नवमी की पूजा जो होती है वो सिद्धिदात्री की पूजा है, जो नौवां रूप है माँ शक्ति का। सिद्धिदात्री की पूजा जब होती है जब आपको परम सिद्धि मिल गई, जब और शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं रहा, वो मिल गए, अर्धनारीश्वरा बन गया, तो उसकी पूजा होती है। तो दोनों ही बहुत बढ़िया है, किसी की पूजा करो, एक ही बात है, चाहे अष्टमी की पूजा करो चाहे नवमी की पूजा करो। और कन्या पूजन क्यों किया जाता है अष्टमी और नवमी के दिन? कन्या पूजन ये प्रतीक के माध्यम से है, अगेन फेमिनाइन एनर्जी का सेलिब्रेशन है ये, शक्ति की आराधना है। तो कन्या को एज अ फेमिनाइन एनर्जी देखा गया है। हालांकि फेमिनाइन जो एनर्जी है वो मैंने जैसे बताया कि सभी जीवों में होती है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, लेकिन कन्या को प्रतीक के माध्यम से स्थूल रूप में हम जब देखते हैं तो कन्या की पूजा की जाती है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, फेमिनाइन एनर्जी को। और बहुत सारे लोग यूं कहते हैं कि नवरात्रों में दान करना चाहिए, इसके पीछे भी कोई रीजन है? या मतलब दान तो कभी कर लो, दान करना तो अच्छी बात है, पर नवरात्रों में कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? नहीं, नवरात्रों में दान करना चाहिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो दान होता है ना, हम यूजुअली क्या समझते हैं कि जो दान होता है ना, जैसे किसी को पैसे दे दिए या किसी को धन संपत्ति दे दी या किसी को दे दिया, हम उसको दान समझ लेते हैं। वो भी बढ़िया बात है, वो भी दान ही है, लेकिन दान का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है, किसी की फिजिकली हेल्प होगी, ओके, हम मेंटली स्पिरिचुअली भी हेल्प कर सकते हैं, जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप। दान का मतलब होता है सेवा भाव। अगर आप कोई भी काम करते हो और आपका जो भाव है उसमें सेवा का भाव है, तो इसका मतलब है कि आपने दान कर दिया। वो पैसे के रूप में भी हो सकता है, किसी
वस्तु के रूप में भी हो सकता है, या फिर कि मेंटली किसी की हेल्प कर सकते हैं वो भी हो सकता है, या फिर कोई भी सेवा भाव हो सकता है। तो सेवा भाव रखना चाहिए हमेशा। और नवरात्रि में स्पेशली क्योंकि हम शक्ति की आराधना करते हैं, तो सेवा भाव शक्ति जैसे 9 दिन होते हैं, इसको ऐसे भी देखा गया है कि जो पहले 3 दिन है ये लगा लो माँ काली के हैं, अगले 3 दिन है लक्ष्मी के हैं, और जो लास्ट के 3 दिन है वो सरस्वती के हैं। तो जैसे जो माँ लक्ष्मी है वो वो प्रतीक के माध्यम से क्या करती है, वो नारायण की सेवा करती है। ठीक है, तो ये सेवा भाव आपको रखना है, जैसे लक्ष्मी सेवा भाव रखती थी नारायण के प्रति, तो ये सेवा भाव आपको हमेशा ही रखना है। नवरात्रों में इसको दोबारा से चिंतन करके और अपने जीवन में बस सेवा भाव करते रहना है, वही दान है। अगर आपके पैसे से आप दान दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं दे सकते तो सेवा भाव रखो जो भी काम कर रहे हो उसमें। और ना नवरात्रों में कई जगह पे ये गरबा और डांडिया भी खेला जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, इसको देखो उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि तो एक उत्सव है। तो बेसिकली उत्सव में क्या होता है कि अपने चित्त को प्रसन्न रखना है। तो अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं। तो गरबा और डांडिया भी एक बेसिकली उत्सव है। और दूसरी बात है कि जो गरबा जब डांडिया करते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वेशभूषाओं में अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए वो आते हैं, एक साथ इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली विभिन्नताओं को अपनाना, जैसे हमारे ऑफिस में कंपनी में बोला जाता है इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो सबको इंक्लूड करना है अपने जीवन में, विभिन्नताओं को अपनाना है। सारे टाइप के लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे बुरे सब टाइप के लोग हैं। इवन हम अच्छाई बुराई को देखते हैं तो भी। तो सबको अपनाना है और उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। तो इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी का एक ये उत्सव है बेसिकली गरबा डांडिया, तो ये लगा लो, और सब मिलकर मनाते हैं। और इसका सामाजिक और सांस्कृतिक भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे को सांस्कृतिक तरीके से और सामाजिक तरीके से जोड़ता है, इसलिए ये गरबा डांडिया खेली जाता है। और नवरात्रों में ना नारियल का भोग लगता है, माता रानी का सबसे मेन माना जाता है कि नारियल का भोग। तो हाँ इस जी, नारियल का। हाँ, नारियल का ही क्यों लगता है वो? हाँ, नारियल का भोग इसलिए लगता है, देखो नारियल को अगर आप देखोगे ना, तो नारियल एक जो फल है वो क्या है कि अंदर से कोमल है और बाहर से कठोर है। तो आदमी को अपने जीवन में ऐसा ही होना है, अंदर से एकदम कोमल और बाहर से एकदम स्ट्रोंग। कोमल का मतलब क्या है, अंदर से करुणामय हृदय, प्रेम की भावना, ये कोमलता का प्रतीक है। करुणामय हृदय का मतलब ये नहीं है कि जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था उस पर तो मैं करुणा में रहूं, और जो बेकार बर्ताव कर रहा है उससे करुणा में ना रहूं। करुणामय हृदय का मतलब है कि सबके प्रति करुणामय हृदय, चाहे आपके जीवन में वो अच्छा बर्ताव आपके साथ कर रहा है या बुरा बर्ताव कर रहा है, तो वो कोमलता का प्रतीक है। और बाहर से आपको कैसे रखना है, एकदम स्ट्रोंग। स्ट्रोंग का मतलब है संरक्षण की शक्ति। अगर आपके ऊपर कोई प्रहार करता है फिजिकली मेंटली भी, तो आपको इतना स्ट्रोंग, स्ट्रोंग का मतलब ये नहीं है कि उसको हिट करना है वापस। स्ट्रोंग का मतलब ये है कि उसको सहन करने की शक्ति। ओके, सहन करने की शक्ति। उसको जैसे शिव ने विष धारण किया था, कंठ में धारण किया था, उसको सहन करने की शक्ति और उससे सीख लेने की शक्ति और जीवन में फिर सही दिशा पकड़ने की शक्ति, वो है कठोरता। लेकिन यूजुअली लोग क्या होते हैं, इसका उल्टा होते हैं। अंदर से तो कठोर होते हैं और बाहर से कोमल होते हैं। बाहर से कोमल मतलब तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, तुमने टॉलरेट कर लिया, फिर दोबारा बदतमीजी कर दी, फिर टॉलरेट कर लिया। तो उसको मतलब सही दिशा देने की शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, बाहर से आपको कोमल नहीं रहना। जैसे हम हाँ हाँ कहते रहते हैं, कोई भी हमसे पूछेगा हाँ कर, ना कहने की कैपेसिटी नहीं होती आदमी में। ना यूजुअली बहुत मुश्किल से कहा जाता है। लेकिन जब आप कठोर होते हो ना बाहर से, तब आपको ना करने की भी शक्ति मिलती है। और कई बार क्या होता है कि ना करने से ना आपका खुद का भी फायदा है और दूसरे का भी फायदा है। हाँ करने से दोनों नुकसान में जाते हैं, ना उसका फायदा होता है ना तुम्हारा फायदा होता है। तो ये शक्ति मिलती है कि कब तो एक्सेप्ट करनी चाहिए और कब रिजेक्ट कर देनी है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए या ऐसा नहीं करना है। तो ये प्रतीक के माध्यम से है कि आप आदमी को अंदर से कोमल करुणामय हृदय और प्रेम में रहना है, और बाहर एकदम स्ट्रोंग, जो कि तुमको संरक्षण की शक्ति मिले, सहन करने की शक्ति मिले। तो वो प्रतीक है, वो अपने जीवन में अपनाना है हमको। मतलब अगर हमें हमारे जीवन में बदलाव लेके आना है तो ये जितनी बातें आपने बताई हैं इन नवरात्रों के ऊपर, इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें? हाँ देखो, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या करो आप
अपनी प्रकृति को समझो। आपकी प्रकृति क्या है? हमारी जो आदमी की जो प्रकृति है, किसी भी जीव जंतु की प्रकृति है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। 3 गुण है हमारे अंदर, सत्व, रज और तम, ये सब लोगों को पता है। तो इनको सही मायने में समझना है। जो सत्व गुण जो होता है वो होता है, अब एक बात तो ये है कि आप ये मत सोचो कि इनमें से एक गुण अच्छा है और एक गुण बुरा है। यूजुअली लोग क्या समझते हैं कि जो तमस गुण है वो अच्छा नहीं है, या रजोगुण है वो अच्छा नहीं है। जो सत्व गुण है ना, वो सत्यता की तरफ लेके जाता है, भगवान की तरफ चिंतन का बढ़ाता है, तो सत्व गुण अच्छा है। ये सबसे गलत समझ है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो तीनों गुण हैं, इनकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली है और अपना अपना महत्व है। ठीक है? जो सत्व गुण है वो आपको परमात्मा की तरफ चिंतन करने में हेल्प करता है। रजोगुण है आपको कर्म करने में हेल्प करता है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप जीवन यापन नहीं कर सकते। तमोगुण है, फॉर एग्जाम्पल तमोगुण है, आपको रात को आपको नींद नहीं आएगी अगर आपको तमोगुण नहीं होगा तो। अगर नींद नहीं आएगी तो आपको डॉक्टर के चक्कर लगाते रहोगे, फिर भगवान की तो चिंतन तो गया बहुत दूर, वो तो होगा ही नहीं। ठीक है? तो ये तमोगुण के कारण तो भगवान का चिंतन हो रहा है। आपको रात को नींद आती है तभी तो आप भगवान की भी आराधना कर सकते हो या अपना काम भी कर सकते हो। तो तीनों गुण को एक तो समान दृष्टि से देखो। दूसरी बात, पहली बात तो ओके। अब ये जब समझ में आ गई, उसके बाद फिर जैसे तुलसीदास ने भी कहा है रामचरितमानस में कि शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोध चहुरा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख लें। जो सत्व गुण होता है ना, आपको शुद्धता की तरफ लेके जाएगा, आपके मन को प्रसन्न रखेगा। और तामसिक गुण ज्यादा बढ़ गया ना, अधिक बढ़ गया, और थोड़ा रजोगुण भी हो गया, तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, कली प्रभाव हो जाएगा। तामसिक गुण देखो, नींद आनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नींद आएगी तो मुश्किल है। तामसिक गुण क्या करेगा? आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस्य है, काम करने का मन ही नहीं करता, सोशल मीडिया में पूरे दिन लगे रहते हैं, वो तामसिक गुण हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर नहीं है, रात को नींद नहीं आई, तो फिर डॉक्टर के चक्कर भी लगेंगे, नींद की गोली खाओगे। तो समता में रहना है, तीनों गुण को समझना है और समता में रहना है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि समत्तम योग उच्यते, समता का योग सिखाया था उन्होंने। तो अपने जीवन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले जाने के लिए तीनों गुणों को समझना है और समता में रहना है। और तीनों गुणों को ये नहीं समझना कि ये बुरा है या ये अच्छा है, नहीं। और दूसरी चीज जो कर सकते हो, संतों का संग, अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोगों का संग करोगे तो अपने आप आपके जीवन है ना एक अच्छी दिशा की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी आप कर्म करते हो, कर्मों की शुद्धि करो। कोई अगर लत लगी हुई है, कोई एडिक्शन लगी हुई है, किसी को सोशल मीडिया की है या और भी हो सकती है, जैसे चाय कॉफी की भी एडिक्शन होती है आजकल, तो नशे की, और जैसे सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनकी भी एडिक्शन होती है, अल्कोहल की भी एडिक्शन होती है, तो उनके ऊपर काम करके उसको खत्म करो। और तीसरी बात है कि ज्ञान योग, अपने आप को ज्ञान योग की तरफ लेके जाओ। ज्ञान योग में कैसे लेके जाओगे? शास्त्रों का जब अध्ययन करोगे, जैसे गीता का अध्ययन, रामचरितमानस का अध्ययन करोगे। और ये सब चीज आपके जीवन में जब इंप्लीमेंट होंगी, जब आपके जीवन में रोज रोज, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो जो घटनाएं आपके जीवन में होती है ना, उनको आप अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, उनको लिखो। और लिखने के बाद ये सोचो कि आज मेरे जीवन में ये घटित हुआ, इससे मेरे को क्या शिक्षा मिलती है, आगे मेरे को ये काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है? उससे आपके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट होगा। ठीक है? और सेवा भाव रखो, जो भी काम करते हो उसमें सेवा भाव रखो। और आदमी को सलाह जो है ना खुद को देनी है, सेवा समाज की करनी है। ठीक है? लेकिन यूजुअली क्या होते हैं सलाह लोग, औरों को देते हैं, सेवा हाँ, खुद की करते हैं। सेवा खुद की। लोग मेरे लिए ऐसा करे, मेरी सेवा करे, और मैं सबको सलाह देता रहूं। हम्म। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि सलाह तो देनी है खुद को और सेवा भाव रखना है दूसरों के औरों के लिए। लिए। बहुत बढ़िया बात ठीक है? बताई आपने, ये सच्चाई है। तो यही है आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग। मैं तो इन पे चलने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, जितना चल बहुत सकता हूँ। अच्छी बात। नहीं, आपसे सुन सुन के हम भी ट्राई करते हैं। पीछे भी आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, वो सुन के हम भी ट्राई करते हैं। और आज तो बहुत ही ज्यादा बातें बता दी आपने ऐसी कि जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। और लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे भैया? देखो, लास्ट में तो सबसे पहले सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो शक्ति के, माँ शक्ति के जो 9 रूप हैं, उनको सही मायने में समझो।
और सही मायने में उनका चिंतन करो, मनन करो और अपने जीवन में अपनाओ। सबसे जरूरी है कि उन 9 रूपों को अपने स्वयं के जीवन में अपनाना है, और अगर आपने स्वयं के जीवन में अपना लिए तो ही वो नवरात्रि की सही मायने में पूजा है। नहीं तो नवरात्रियां साल में 2 बार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। और अपने शरीर और मन की शुद्धि के लिए कार्य करो, जैसे मैंने बताया, सेवा भाव रखो और आदमी अपना कल्याण की तरफ अपना कल्याण करो बेसिकली। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा कि जैसे देवी का जो श्लोक है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहने का मतलब ये है कि सभी का मंगल हो, इस भावना से आप काम करते रहो। जय माता दी। जय माता दी। आज भैया ने बहुत ही ज्यादा काम की बातें बताई हैं। मैं तो खुद इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं भी नहीं करती अपनी लाइफ में, मैं भी उनको इम्प्लीमेंट करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने और नवरात्रों का असली में महत्व क्या है वो समझाया। और जो जिसको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद। जय हिंद।